नमस्ते। ढाका में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा किसी चुनाव की नहीं बल्कि पानी की हो रही है। पद्मा नदी अचानक बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक चिंता बन चुकी है। भारत के सख्त संकेतों ने वहां बेचैनी बढ़ा दी है। फरक्का बैराज फिर से विवाद के केंद्र में आ गया है और दिसंबर में खत्म होने जा रही जल संधि को लेकर माहौल गर्म होता जा रहा है। भारत की खामोशी ने ढाका की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि दिल्ली भी अब पुराने मूड में दिखाई नहीं दे रही। इसी बीच बांग्लादेश ने पद्मा पर नया बैराज बनाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कहानी सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसके पीछे चीन, पाकिस्तान सीमा सुरक्षा और पूरे दक्षिण एशिया की बदलती राजनीति का बड़ा खेल छुपा दिखाई दे रहा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पद्मा नदी पर तनाव क्यों बढ़ रहा है, भारत क्यों सख्त दिखाई दे रहा है और क्या पानी आने वाले समय में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक लड़ाई बनने जा रहा है। असल कहानी शुरू होती है 1996 की उस संधि से, जिसे भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे का सबसे बड़ा समझौता माना गया था। इस समझौते के तहत फरक्का बैराज से सूखे मौसम यानी जनवरी से मई के बीच गंगा के पानी का बंटवारा तय हुआ। भारत में जिस नदी को गंगा कहा जाता है वही बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा कहलाती है। इस समझौते की अवधि 30 साल रखी गई थी और अब दिसंबर 2026 में यह खत्म होने जा रही है। लेकिन इस बार माहौल 1996 जैसा नहीं है। तब बांग्लादेश में शेख हसीना थी और भारत बांग्लादेश संबंध अपेक्षाकृत स्थिर थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। ढाका की राजनीति में भारत विरोधी स्वर पहले से ज्यादा तेज हैं। चीन बांग्लादेश में अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है। पाकिस्तान के साथ सुरक्षा और खुफिया सहयोग बढ़ रहा है और इसी बीच पानी का मुद्दा अचानक भावनात्मक और राजनीतिक हथियार बन चुका है। बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी बीएनपी ने खुले मन से कह दिया है कि भारत के साथ रिश्तों का भविष्य गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर निर्भर करेगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि सीधा दबाव बनाने की कोशिश मानी जा रही है। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने फरक्का दिवस कार्यक्रम में कहा कि बांग्लादेश की जरूरतों और उम्मीदों के मुताबिक नई संधि तुरंत लागू होनी चाहिए। इस बयान के बाद भारत में भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या ढाका पानी को कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। खास बात यह है कि यह बयान उसी समय आया जब बांग्लादेश सरकार ने पद्मा नदी पर एक विशाल बैराज परियोजना को मंजूरी दे दी। यह बैराज परियोजना मामूली नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कुल लागत लगभग 50,000 करोड़ टका बताई जा रही है। पहले चरण में ही करीब 28 करोड़ डॉलर खर्च किए जाने की बात सामने आई है। योजना के अनुसार राजबाड़ी इलाके में बनने वाला यह बैराज करीब 2,900 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी संग्रहित कर सकेगा। बांग्लादेश का दावा है कि इससे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में सूखे मौसम के दौरान पानी की कमी दूर होगी, सिंचाई सुधरेगी और फरक्का बैराज के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकेगा। यही वह लाइन है जिसने भारत में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, क्योंकि ढाका ने सीधे सीधे अपने प्रोजेक्ट को भारत के फरक्का बैराज के जवाब के रूप में पेश किया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत वास्तव में बांग्लादेश का पानी रोक सकता है? तकनीकी रूप से देखें तो गंगा का मुख्य प्रवाह भारत से होकर बांग्लादेश में जाता है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसका निर्माण मूल रूप से हुगली नदी में पानी मोड़कर कोलकाता बंदरगाह को चालू रखने के लिए किया गया था। लेकिन समय के साथ बांग्लादेश में यह धारणा मजबूत हुई कि फरक्का के कारण सूखे मौसम में पद्मा में पानी कम हो जाता है, जिससे खेती, मत्स्य पालन और नदी तंत्र प्रभावित होता है। भारत हमेशा कहता रहा है कि वह संधि के अनुसार पानी छोड़ता है और संयुक्त माप प्रणाली के जरिए दोनों देश नियमित आंकड़े साझा करते हैं। इस साल जनवरी से दोनों देशों की संयुक्त टीमें फिर से जल मापन कर रही है ताकि नई संधि के लिए डेटा तैयार किया जा सके। लेकिन इस बार जमीन की वास्तविकता पहले से ज्यादा जटिल है। जलवायु परिवर्तन ने पूरे गंगा बेसिन को प्रभावित किया है। हिमालयी ग्लेशियरों में बदलाव, अनियमित मानसून और बढ़ती आबादी ने नदी के प्रवाह पर दबाव बढ़ा दिया है। भारत के भीतर भी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सिंचाई और पेयजल की मांग तेजी से बढ़ी है। कोलकाता पोर्ट को चालू रखने के लिए भी पानी की जरूरत है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि भारत भविष्य की संधि में अतिरिक्त 30 से 35,000 क्यूसेक पानी की जरूरत का मुद्दा उठा सकता है।
यही कारण है कि बांग्लादेश में आशंका बढ़ रही है कि नई संधि पुरानी शर्तों पर नहीं होगी। दिलचस्प बात यह है कि भारत और बांग्लादेश सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि 54 साझा नदियां बांटते हैं, लेकिन औपचारिक जल संधि केवल गंगा पर है। तीस्ता नदी समझौता वर्षों से अटका हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले भी चिंता जताई थी कि राज्य की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर गंगा संधि पर भी दबाव बढ़ता है तो यह सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि भारत की आंतरिक राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब तस्वीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा सामने आता है, बांग्लादेश की चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियां। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने बांग्लादेश में बंदरगाह, सड़क, ऊर्जा और नदी प्रबंधन परियोजनाओं में भारी निवेश किया है। ढाका चीन को संतुलनकारी ताकत की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ हालिया सुरक्षा और खुफिया सहयोग समझौते ने भारत की चिंता और बढ़ा दी है। भारत की रणनीतिक सोच में बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा का अहम हिस्सा है। चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद पास स्थित यह इलाका भारत के लिए संवेदनशील माना जाता है। अगर ढाका खुलकर चीन पाकिस्तान दूरी की ओर झुकता है तो पानी का मुद्दा केवल जल विवाद नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन जाएगा। यही वजह है कि भारत फिलहाल बेहद सावधानी से चल रहा है। दिल्ली खुलकर आक्रामक बयान नहीं दे रही, लेकिन संकेत साफ है। संयुक्त जल मापन जारी है, तकनीकी वार्ताएं चल रही है और भारत यह समझता है कि अगर मामला बिगड़ता है तो इसका असर केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा। भारत की पड़ोसी पहले नीति, पूर्वोत्तर राज्यों का व्यापार, बंगाल की राजनीति और हिंद महासागर क्षेत्र की रणनीति सब प्रभावित होंगे। इसलिए दिल्ली का लक्ष्य फिलहाल दबाव और संतुलन दोनों बनाए रखना दिखाई देता है। बांग्लादेश के भीतर भी यह मुद्दा बेहद भावनात्मक बन चुका है। वहां फरक्का बैराज को दशकों से राजनीतिक मुद्दे की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। कई राजनीतिक दल दावा करते हैं कि भारत ने नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित किया। हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि बांग्लादेश की अपनी नदी प्रबंधन समस्याएं, अवैध अतिक्रमण, गाद जमाव और जल संरचना की कमजोरियां भी संकट की बड़ी वजह है। लेकिन राजनीति में अक्सर तकनीकी सच्चाई से ज्यादा असर भावनात्मक नैरेटिव का होता है और इस समय ढाका में वही नैरेटिव मजबूत किया जा रहा है कि भारत पानी रोक रहा है। अगर तनाव और बढ़ा तो असर बहुत बड़ा हो सकता है। बांग्लादेश की करीब 17 करोड़ आबादी का बड़ा हिस्सा नदी आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। खेती, मछली पालन और ग्रामीण जीवन सीधे नदी प्रवाह से जुड़ा है। दूसरी तरफ भारत के लिए भी गंगा केवल नदी नहीं बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक धुरी है। पश्चिम बंगाल और बिहार की करोड़ों आबादी इसी जल तंत्र पर निर्भर है। ऐसे में कोई भी कठोर कदम दोनों देशों में राजनीतिक विस्फोट पैदा कर सकता है। यही कारण है कि दोनों देश सार्वजनिक बयान चाहे जितने कठोर दे, पर्दे के पीछे बातचीत जारी रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा बदलाव मानसिकता का है। दक्षिण एशिया में पानी अब साझा संसाधन से ज्यादा रणनीतिक संपत्ति बनता जा रहा है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर भारत के सख्त रुख के बाद ढाका में यह डर पैदा हुआ है कि कहीं गंगा समझौते पर भी भारत अधिक आक्रामक नीति न अपना ले। कुछ बांग्लादेशी विशेषज्ञ खुलकर कह रहे हैं कि भारत की नई जल कूटनीति पड़ोसी देशों के लिए चिंता का कारण बन रही है। वहीं भारत में यह तर्क दिया जा रहा है कि जब पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के करीब जाएंगे तो दिल्ली भी अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगी। पद्मा बैराज परियोजना को भी इसी नज़र से देखा जा रहा है। ढाका इसे जल सुरक्षा परियोजना बता रहा है, लेकिन भारत के रणनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भविष्य में इसमें चीन की तकनीकी या वित्तीय भूमिका बढ़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ नदी परियोजना नहीं बल्कि भू राजनीतिक दबाव बिंदु बन सकती है। चीन पहले ही दक्षिण एशिया में बंदरगाह और बुनियादी ढांचे के जरिए अपनी मौजूदगी बढ़ा चुका है। श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव के बाद बांग्लादेश में उसकी गहरी पकड़ भारत के लिए चुनौती बन सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू यह है कि दोनों देश अभी भी पूरी तरह टकराव की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। अब नजरें दिसंबर 2026 पर टिक चुकी है। क्या नई संधि होगी? क्या पुरानी शर्तें बदलेगी? क्या भारत अधिक पानी की मांग करेगा? क्या बांग्लादेश चीन के और करीब जाएगा? और क्या पानी दक्षिण एशिया की अगली सबसे बड़ी भू राजनीतिक लड़ाई बन जाएगा? फिलहाल इतना साफ दिख रहा है कि पद्मा नदी पर उठी यह लहर केवल नदी की धारा नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। आने वाले महीनों में फरक्का, पद्मा और गंगा केवल मानचित्र पर बहती नदियां नहीं रहेंगी।
बल्कि दिल्ली, ढाका, बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच शक्ति संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।